अगर आपके टेम्पल से स्कैल्प ज्यादा विजिबल है, गंजपन ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आप सोचते हो कि न्यू हेयरी ग्रोथ और बेबी हेयर्स तो आ ही नहीं रहे, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। आप लोगों ने इंटरनेट पे बहुत सारी फ्लैक्सीड जेल की वीडियोस देखी होगी, लेकिन क्या उनमें से कोई भी फ्लैक्सीड जेल ऐसा है जो कि आपके गंजपन को दूर कर सके, आपकी न्यू हेयरी ग्रोथ कर सके? नहीं, वो सिर्फ स्टाइलिंग के लिए है, बालों को स्ट्रेट और मुलायम करने के लिए है। इसीलिए आज की वीडियो मैं खास आप लोगों के लिए बना रही हूँ। फ्लैक्स सीड का जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, उसमें हम क्या माइनर से चेंजेस करेंगे जिससे ये आपके स्कैल्प पे जाकर आपके बालों की न्यू रीग्रोथ भी करेगा, आपकी रिसीडिंग हेयर लाइन को भी ट्रीट कर सकता है और न्यू हेयर रीग्रोथ तो ये डेफिनेटली करेगा। इस रेमेडी के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट है फ्लैक्स सीड्स इटसेल्फ, यानी कि अलसी के बीज। यहाँ पर हमें 2 चम्मच अलसी के बीज चाहिए होंगे। मैं फ्लैक्सीड इसलिए ले रही हूँ, हम सब जानते हैं कि जब फ्लैक्सीड पानी में उबलता है तो वो एक जेल बनाता है, और जेल यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है, जेल आपके स्कैल्प पे ज्यादा देर टिकता है, लेकिन अगर आप वही चीज टोनर में या ऑयल में लगाओगे तो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। इसीलिए जेल बनाने के लिए हमें यहाँ पे फ्लैक्सीड चाहिए होगा। अब आगे आने वाले जो मैं इंग्रेडिएंट डालूंगी ना, वो जब इस फ्लैक्सीड जेल के साथ मिलेंगे तो वो उसका कांटेक्ट आपके स्कैल्प पे ज्यादा टाइम तक के लिए होगा, और जितने टाइम तक के लिए वो उसका कांटेक्ट होगा उतनी ही एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, और बाद में वही चीज आपके स्कैल्प पे जाकर असर भी दिखाएगी। इसके साथ हम डालेंगे यहाँ पर फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी दाने। मेथी दाना आप यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच ऐड कर सकते हो। मेथी दाना हमारे स्कैल्प को स्टिमुलेट करता है, तो जो फॉलिकल्स अंदर है वो अभी डोरमेंट स्टेज पे यानी कि अभी सो रहे हैं, मेथी दाना, रोजमेरी और साथ ही साथ फ्लैक्स सीड्स, ये सारी चीजें मिलकर जब आपके स्कैल्प पे जाती हैं तो उन फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पे लेंगे हम ड्राइड रोजमेरी के लीव्स, वो भी सिर्फ 1 चम्मच इसमें लेने होंगे। ख्याल रहे फ्लैक्सीड से थोड़ा सा हमने ज्यादा रेशियो लिया था, और उसका आधा हमने यहाँ पे रोजमेरी के लीव्स लिए हैं। रोजमेरी आजकल बहुत सारे लोग यूज करते हैं, स्पेशली अगर आपका ये गोल है कि आपके बाल बहुत ज्यादा हेल्दी हो, डेंसर लुकिंग हो, आपकी चोटी मोटी हो, पतले बाल अब और ज्यादा घने लगे, तो रोजमेरी आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेशली अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसका स्कैल्प बहुत ऑयली हो जाता है लेकिन बालों की लेंथ बहुत ड्राई रहती है, तो रोजमेरी आपके बहुत अच्छा साथ दे सकता है। साथ ही साथ अगर आपके लो पोरोसिटी वाले बाल हैं, तो ये जो रोजमेरी इतना लाइट वेट होता है कि लो पोरोसिटी वाले इजीली इसको यूज कर सकते हैं। अब ये चीजें हमने इसमें डाली है, इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 कप के करीब पानी, और इसे मीडियम आंच पर ही अच्छे से पकने देंगे। यहाँ पर आप आंच तेज नहीं करोगे, वरना ये जो जेल है ना वो बहुत जल्दी बन जाएगा, पानी सारा उड़ जाएगा, तो वो जेल की जो कंसिस्टेंसी वो जल्दी आ जाएगी। लेकिन अगर वो जेल जल्दी बन जाएगा तो जो हमने फेनुग्रीक और रोजमेरी डाले हैं ना, वो अच्छे से इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इसीलिए गिव इट एम्पल टाइम कि वो इसमें एब्जॉर्ब भी हो जाए, और साथ ही साथ जो जेल नुमा कंसिस्टेंसी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बनती रहे। तो उससे करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि आप जो हीट है, जो आंच है, वो मीडियम पर ही रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। देखिए, जो हेयरलाइन है और बालों की जो टोटल रीग्रोथ है ना, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं, तो काफी लोग ऐसे जिनके बाल लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ से जो उनकी हेयर लाइन है वो बहुत पीछे होती है, यानी उनका माथा बहुत चौड़ा लग रहा होता है, यहाँ पे गंजपन होता है, लेकिन अगर आप बाल पीछे से देखोगे तो बहुत लंबे और घने भी होते हैं। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। इसीलिए ये जो सिरम या जो हम जेल बना रहे हैं ना, इसका आपको टारगेटेड एप्लीकेशन करना है, जो कि मैं आगे जाके बताऊंगी, इसलिए जरा गौर से सुनना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि मुझसे मेरी काफी ऑडियंस पूछती है कि क्या इससे हम हाई पोरोसिटी वाले बाल या लो पोरोसिटी वाले बालों में यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो पहले बात करते हैं हाई पोरोसिटी वाले बालों की। अगर आपके हाई पोरोसिटी वाले बाल है तो जी आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हो। जो हाई पोरोसिटी वाले बाल होते हैं, उन एक एक बाल में जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो जाते ही फौरन निकल जाती है, इसीलिए बाल रूखे सूखे डल डैमेज नजर आते हैं। तो फ्लैक्स सीड्स आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। और अब आती है बात लो पोरोसिटी वालों की। तो अगर तो आपके लो पोरोसिटी वाले बाल है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है ना, वो आपको लिमिटेड क्वांटिटी रखनी है, ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं करना। काफी लोग ये सोचते हैं कि हम ज्यादा प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमें असर जल्दी होगा, इसका होता है उल्टा। इसलिए अगर आपके लो पोरोसिटी वाले बाल है, तो एप्लीकेशन में मैं जैसे बताऊंगी, सिर्फ उन्हीं एरियाज में आपको लिमिटेड क्वांटिटी में इसको लगाना होगा। अगर आपको बाय चांस नहीं पता कि पोरोसिटी कैसे चेक करते हैं और आपके बालों की पोरोसिटी क्या है, या इसके जेल के अलावा हम क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, तो मैंने इसे बहुत सारी डिटेल वीडियोस बनाई हुई है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, डॉक्टर मेदिया भायानी लो पोरोसिटी है,
तो आपको उसकी डिटेल वीडियो मिल जाएगी, या आप कमेंट कर देना, मैं आपके साथ उसका लिंक शेयर कर दूँगी। अब सवाल ये आता है कि क्या इसे हम कर्ली बाल या स्ट्रेट बालों में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? तो अगर आपके कर्ली बाल है तब इसे बिल्कुल यूज़ करो, बल्कि कर्ली बालों के लिए तो ये और ज़्यादा फेमस है। ये कर्ल्स को आपके और ज़्यादा डिफाइन करता है और खूबसूरत बनाता है। लेकिन ख़्याल रहे, यहाँ पर हम बालों की कर्लीनेस और स्ट्रेटनेस के लिए यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे हम इसे अपने स्कैल्प पे यूज़ करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या इसे स्ट्रेट बाल वाले यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसे तो हम अभी सिर्फ़ अपने स्कैल्प पे लगाएँगे। हमें अपने बालों के फॉलिकल्स पे काम करना है, ना कि बालों की लेंथ पे। तो डज़न्ट मैटर आपके बाल किसी भी टेक्सचर के हों, किसी भी स्टाइल के हों, किसी भी पोरोसिटी के हों, आप इसे यूज़ कर सकते हो। क्या इसे गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? तो समर्स में आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करो। इसका एक बहुत अच्छा रीज़न ये है कि जब समर्स होते हैं तो हमें पसीना ज़्यादा आता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके जो फॉलिकल्स हैं वो ऑलरेडी ब्लॉक होने का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपके स्कैल्प पे इतना सारा प्रोडक्ट भी होता है। काफ़ी लोगों ने नोट किया होगा कि समर्स में जब आप ऑयल ज़्यादा लगाते हो या ज़्यादा देर तक के लिए लगा के रखते हो, आपका हेयर फॉल वैसे ही बढ़ जाता है। तो इसीलिए समर्स में काफ़ी लोग जो कि ऑयल नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकते, वो ये जेल लगाएँगे, क्योंकि ये जेल ज़्यादा स्टिकी भी नहीं होता, एब्ज़ॉर्ब भी अच्छे से होता है, और इसकी जो लेयर्स है ना, वो आप ज़्यादा थिक नहीं रखोगे, तो ये आपके फॉलिकल्स को ब्लॉक नहीं करेगा। सर्दियों की बात करूँ, तो सर्दियों में भी आप इसे लगा सकते हो, लेकिन सिर्फ़ एक बात का ख़्याल रख लेना, अगर आपका सर्दियों में स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, फ्लेकीनेस आने लगती है, इचिंग करते हो तो व्हाइट-व्हाइट सा मटीरियल हाथ में आता है, तो आप इसी जेल में थोड़ा-सा एलोवेरा जेल मिक्स कर सकते हो। एलोवेरा जेल मिक्स करोगे तो ये जो मास्क बनेगा, ये जो जो जेल बनेगा ना, ये बिल्कुल बैलेंस बनेगा, आपके स्कैल्प को ड्राई आउट नहीं करेगा और वही फ़ायदे देगा जो कि ये वाला जेल दे रहा है। अब अगर आप गौर से स्क्रीन पे देखो तो नोट करोगे कि ये हल्का-हल्का सा थिक होना स्टार्ट हो गया है। इसे आपको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि रिमेंबर हमें इसको बिल्कुल लाइट वेट रखना है। जब ये इतना सा थिक हो जाएगा ना, यहीं पर आकर इसका मतलब ये है कि ये अच्छे से इसमें इन्फ्यूज़ हो चुके हैं और कलर भी आपको थोड़ा-सा डिफरेंट दिखेगा। लेकिन कलर पे अभी नज़र जमाए रखना। जब ये हल्का-सा ठंडा हो जाएगा ना, इसका कलर और ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप सोचोगे कि क्यों ना हम रोज़मेरी वाटर को अलग से बनाएँ, फेनुग्रीक वाटर को अलग से बनाएँ और फिर इसे हम फ्लेक्सी जेल में ऐड करें। तो वो भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी लोग ऐसी रेमेडीज़ को पसंद करते हैं जो कि ईज़ी टू मेक हो, रियलिस्टिक हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। मैं पर्सनली अपने पेशेंट्स को वही चीज़ें बताती हूँ जो कि मुझसे मेंबरशिप लेते हैं और साथ में कंसल्टेशन करते हैं, तो वो ईज़ी टू डू हो, जो कि आपके लिए फ़ीज़िबल हो। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो कि इस तरीके से जो इसकी एडवांस रेसिपी मैं आपको बताऊँ, तो कमेंट कर देना एडवांस का, और मैं आप लोगों के लिए इसकी एडवांस रेमेडी भी लेके आ जाऊँगी। अब आप इसे छान लोगे और छानने के बाद इसे एज़ इट इज़ ठंडा होने दोगे। ठंडा होने से पहले हम इसे ना ही अप्लाई करेंगे, ना ही इसे हम अपने बॉटल में डालेंगे। अब यहाँ पे जो हमने 3 इंग्रीडिएंट्स डाले थे ना, ये बेसिक 3 इंग्रीडिएंट थे, लेकिन जो फ्लैक्ससीड का जो हमने जेल बनाया है, वो हमारे इस जेल को बेस प्रोवाइड करता है। अब इसमें मौजूद जो बाकी 2 इंग्रीडिएंट है, यानी कि रोज़मेरी और फेनुग्रीक, वो आपके स्कैल्प पे जाके काम करेगा। इसीलिए कोई ऑर्डिनरी फ्लैक्ससीड जेल नहीं है, ये एक ऐसा फ्लैक्ससीड जेल है जो कि आपके स्कैल्प पे जाकर एक्शन करता है, आपके बालों की ग्रोथ करता है, झड़ना कम करता है बालों को, और आपकी रिसीडिंग हेयरलाइन को भी इफेक्ट कर सकता है। अब जब ये ठंडा हो जाएगा, आप किसी बॉटल में डाल के रख लो, क्योंकि अगर आप खुली कटोरी में रखोगे तो बार-बार जब इसमें हाथ डालोगे तो वो खराब भी होगा और साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। अगर गौर से ज़रा जेल की कंसिस्टेंसी आप देखो, तो देखोगे कि ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। अब इसको आपको लगाना होगा अपने स्कैल्प पे। स्कैल्प पे मैं आपको जगहें बता देती हूँ, लेकिन कैसे लगाना है वो आपको हाथ पे लगा के दिखाऊँगी, ताकि आपको अच्छे से दिखे कि किस डायरेक्शन में आपको मसाज करनी है, और इसका जो लिक्विड है, ये जो जेल है, वो कितना लाइट वेट है। तो आपको लगाना होगा ये अपनी रिसीडिंग हेयरलाइन अगर है तो, अगर रिसीडिंग हेयरलाइन नहीं भी है, तो भी आप हेयरलाइन पे पूरी लगाओगे, टेम्पल एरियाज़ में लगाओगे, ये जो एजेस होते हैं कोने-कोने में पूरे पीछे तक आदमियों के, वहाँ पे लगाओगे, क्राउन पे लगा सकते हो, इन जगह पे लगाओगे। आपको पूरे स्कैल्प पे स्पेसिफिकली लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ-जहाँ आपको ज़रूरत है, अगर आपकी माँग बहुत चौड़ी हो रही है, तो वहाँ भी आप इसको लगा सकते हो। अब बारी आती है इसको लगाना कैसे है? आप लोगे बिल्कुल थोड़ी-सी क्वांटिटी, जितनी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। थोड़ी-सी क्वांटिटी लो, अपने स्कैल्प पे लो, मैं आपको हाथ में दिखा रही हूँ, इसे हल्का-सा लगाओ और 1 फिंगर या 2 फिंगर की मदद से सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है। इसको आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रगड़ना, वरना जो बाल हैं, वो भी चले जाएँगे। बिल्कुल धीरे-धीरे कर कर इसको लगाओ और ज़रा नोट करो, जो लोग मुझे सिर्फ़ अभी सुन रहे हैं ना, स्क्रीन पे गौर से देखना। जब आप इसे स्प्रेड करोगे ना, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, यानी कि पानी बन रहा है। लेकिन जब आप इसको फ़ील करोगे हाथों से, तो ये अभी भी जेल नुमा है।
आहिस्ता आहिस्ता कर कर ये 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है। और यही इस रेमेडी की खासियत है कि बहुत ही अच्छी और लाइट वेट रेमेडी है, जो कि आपके बालों में बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। इसको अच्छे से मसाज कर लोगे और फिर इसे एज इट इज रहने दोगे। अगर बाय चांस आपका जो जेल है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा बन जाता है और आप सोचते हो कि लगाया आपने और ये बिल्कुल सूख गया, यानी कि बिल्कुल कड़क कड़क बाल हो गए, उस केस में आप मसाज नहीं करोगे। उस केस में आप इसी जेल में थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स करोगे और फिर जब लगाओगे ना तो यही कंसिस्टेंसी देगा, जो कि मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। इसे लगाने के बाद आपको बालों को वॉश नहीं करना है। बालों को वॉश आप हफ्ते में 2 से 3 दिन जैसे करते हो रेगुलरली वैसे ही करोगे। और एक फेवर आप ये करना कि आज आप अपने बालों की स्कैल्प की जहां से आपको प्रॉब्लमेटिक हिस्सा है वहां की फोटो ले लो। 30 डेज के बाद, यानी 30 डेज ये यूज करो और उसके बाद फोटो, और 60 डेज यूज करने के बाद की फोटो ले लो। आप इसमें जो डिफरेंस है वो खुद नोट करोगे और आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो अपने रिजल्ट्स। और जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो नीचे कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो सेव कर लेना, क्योंकि काफी दफा ऐसा होता है जब हम डेली अपने आप को शीशे में देखते हैं ना, हमें वो ग्रेजुअल प्रोग्रेस दिखती नहीं है। एकदम से जब आप फोटो को कंपेयर करोगे ना तो आपको उसी तरीके से बढ़िया सा रिजल्ट्स में आपको डिफरेंस दिखने वाला है। एक क्वेश्चन ये कि क्या इस जेल को लगाने के बाद हम इसमें ऑयल लगा सकते हैं कि नहीं? तो जी हाँ, आप लगा सकते हो, लेकिन इस जेल को पहले अच्छे से एब्जॉर्ब होने दो, ड्राई आउट होने दो, फिर आप इसमें ऑयल लगा सकते हो। ऑयल लगाने के बाद लेकिन फिर आपको बालों को वॉश करना होगा, उससे आप ज्यादा लंबा नहीं लगा सकते, क्योंकि एक ऑलरेडी हमने फ्लेक्सीड जेल की परत लगाई है, फिर हम ऑयल लगाएंगे तो वो आपके स्कैल्प के लिए बहुत ज्यादा लेयरिंग हो जाएगी। आप ऑयल को वॉश कर सकते हो इस वाले शैम्पू से, और आप कर सकते हो आइस थेरेपी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इस फ्लेक्सीड जेल के साथ। मैं आपसे मिलती हूँ दोनों वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।